Morning students. Next theorem is theorem 4th. A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix. Invertible कब होगी? जब A non-singular होगी. Non-singular means determinant A not equals to 0. Okay? तो proof में let A be a square. A is a square matrix of order n. Then there exists a square matrix A inverse of order n such that A into A inverse equals to A inverse into A equals to I. अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है और अगर हम उसको इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y की इक्वल आता है. ये हमने चैप्टर 3 में किया हुआ है ना. तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा तब A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी इक्वल आ जाए? I की इक्वल आ जाए. ठीक है. ओके तो फर्स्टली हम पहले प्रूव करते हैं बेटा कि जो A है वो नॉन सिंगुलर है. A नॉन सिंगुलर इट मींस that A not equals to 0. ओके तो यहीं से हम ले लेते हैं A into A inverse equals to I. फॉर्मूला हमने किया था ये तो है ना. ओके दोनों तरफ डेट लेते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट करेंगे तो A into A inverse इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू I डिटरमिनेंट और जो I का डिटरमिनेंट है वो 1 के इक्वल होता है. I का डिटरमिनेंट 1 के इक्वल होता है. दोनों को अलग अलग करेंगे तो डेट A इंटू का A इनवर्स इसका डेट और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है. अब दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है इट मींस दोनों नॉन जीरो है. अगर दोनों में से एक भी जीरो होता तो 1 के इक्वल थोड़ा ना आता. तो दोनों नॉन जीरो हैं इट मींस that A not equals to 0. अब that A not equals to 0 means non singular है. It means ये मैट्रिक्स जो A है वो इन्वर्टेबल है. अब मैट्रिक्स A इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा? चलो तो थ्योरम फर्स्ट में हमने क्या किया था? थ्योरम फर्स्ट बाय थ्योरम फर्स्ट. तो थ्योरम फर्स्ट में हमने किया था A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A किसके इक्वल था? डेट A इंटू I. ओके डेट A की साइड चेंज कर देते हैं, डिटरमिनेंट A की साइड चेंज करते हैं, डिटरमिनेंट A को उठा के हम इधर ले आते हैं. अब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में. तो ये हो गया A. ओके मैं इस डेट A को इसके साथ लगा देता. किसी के साथ लगा तो मल्टीप्लाई में वही सेम वैल्यू देगा. तो 1 बाय डेट A इनटू का एडजॉइंट A ओके इक्वल्स टू 1 बाय डेट A इनटू का एडजॉइंट A और ये इक्वल्स टू सॉरी इनटू A और ये इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? I. अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को. अगर हम कंपेयर करते हैं तो A इट मींस A के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? A इनवर्स है ना. इट मींस यहां से आपके पास A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय डेट A इनटू का एडजॉइंट A. ओके अब देखो अगर ये नॉन सिंगुलर ना होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? नॉट डिफाइंड है ना. तो तभी इनवर्स तभी पॉसिबल है जब A नॉन सिंगुलर है. अगर A सिंगुलर है इट मींस इनवर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इसी के साथ बेटा एक इससे पहली जो थ्योरम थी उसमें आपको एडजॉइंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. इससे जो पहली थ्योरम है उसमें एडजॉइंट A और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना आपको. तो इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेट A रेज टू द पावर n माइनस 1. हियर n क्या है? ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है. तो अगर हमें एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट क्या होगा? A का डिटरमिनेंट और उस रेज टू दी पावर n माइनस 1. n क्या है आपके पास? ऑर्डर है. ओके एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2. मींस दो क्वेश्चंस हैं पहले और पहले दो क्वेश्चंस में एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. ओके
तो लेट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मान लेते हैं ए इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4 मैट्रिक्स है। ओके, हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सिंपल। हमें क्या करना है? इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो इन दोनों को जब हम इंटरचेंज करेंगे 4 1 और इनके साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है बेटा। और दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं? इनके कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज, इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये रो कॉलम डिलीट, बच के आ गया। तो कोफैक्टर ऑफ मींस कोफैक्टर क्या हो गया आपके पास? A11। A11 क्या हो गया आपके पास? 4। ठीक है। और इसके साथ -1 की पावर 1 + 1 कौन सा एलिमेंट है? तो प्लस ही आएगा, तो ये 4 हो गया। A12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 मींस ये कॉलम और ये रो डिलीट, मींस क्या बच गया आपके पास? इनटू का 3, इट मींस -3। A21 क्या हो गया आपके पास? -1 की पावर 2 + 1 और ये एलिमेंट है ना। तो ये इस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम? इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो बच क्या गया आपके पास? इनटू का 2 मींस -2 और A22 क्या हो जाएगा आपके पास? -1 की पावर 2 + 2 और -1 की पावर 2 + 2, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? दिस मींस 1। तो इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? -1 की पावर 4 + 1। ओके, तो अब कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो गया? सॉरी, एडजॉइंट ए क्या हो गया आपके पास? एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22 इक्वल्स टू A11, A12, A21 एंड A22। इनकी वैल्यूज क्या है आपके पास? A11 कितना है आपके पास? 4 है ना। A12 कितना है आपके पास? -3। A21 आपके पास कितना है? -2 एंड A22 आपके पास कितना है? 1। ओके, विदाउट क्वेश्चन नंबर 2 में लेट मैट्रिक्स आपके पास ये है और आपको इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे? आपको कोफैक्टर A11, A12, A ये सारे कोफैक्टर्स चाहिए और फिर आपके पास एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस, और ट्रांसपोज ऑफ दिस क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो आपको इनकी वैल्यू चाहिए, मींस आपको कोफैक्टर्स चाहिए। तो A11 आपके पास क्या हो जाएगा? A11 -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में इसका कोफैक्टर, तो ये आपकी रो और ये आपका कॉलम डिलीट। 3 1 जा 3 0 5, तो 3 1 जा 3 माइनस का 5, तो 3 - 0 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 3। ओके, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया? -1 की पावर 1 + 2 और इनटू, इट मींस ये आपका कॉलम और ये आपकी रो। तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 5 जा 10, 2 माइनस प्लस 10 और ये माइनस, इट मींस -1। ओके, A13 मींस इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 इनटू ये रो और ये कॉलम। तो 2 0 0 और 2 3 जा 6, इट मींस 0 माइनस प्लस 6 मींस प्लस का 6। ओके, नेक्स्ट इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपका? -1 की पावर 2 + 1 और इनटू इसका कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम। तो -1 1 जा -1 0, इट मींस -1 - 0 -1 मींस +1। नेक्स्ट A22 आपके पास इसका कोफैक्टर चाहिए। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 और इनटू में मींस जिस भी रो और कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे, दिस। तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 मींस प्लस का 1
और माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5। ओके, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, 1 0 0 2 1 जा 2 प्लस का 2 फिर माइनस का 2 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 और n2 में आपका क्या हो गया 1 0 0 माइनस में 2 1 जा 2। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस मीन्स आपका ये आ गया 2। A31 मीन्स इसका कोफैक्टर क्या होगा आपके पास, इसका कोफैक्टर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 एंड इसका कोफैक्टर मीन्स ये रो और ये कॉलम, तो 5 1 जा 5 माइनस का 3 2 जा 6, इट मीन्स माइनस का 5 एंड माइनस का 6 प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 11, इट मीन्स माइनस 11। यहां देखते हैं इसका कोफैक्टर क्या होगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 और n2 में ये कॉलम ये रो, तो 5 1 जा 5 माइनस का 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 5 माइनस 4 इट मीन्स 1 और ये माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1। और इसका कोफैक्टर क्या होगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 n2 में ये कॉलम ये रो, तो 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2 दैट मीन्स 3 प्लस का 2 और 3 प्लस का 2 5। ओके ओके, और जो आपका एडजॉइंट ए है वो क्या हो जाएगा, तो आपका A11 क्या है आपके पास 3, A21 क्या है आपके पास माइनस 12, A13 क्या है आपके पास 6। ओके, 1 5 2 एंड माइनस 11 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5, ये आपका एडजॉइंट ए। विदाउट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में वेरीफाई करना है आपको बेटा, वेरीफाई क्या करना है, ये वेरीफाई करना है और ये आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपको एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो सिंपल एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस 6 प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 और ये आपका 2, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, इनके साइन चेंज। तो एडजॉइंट ए आ गया आपके पास, अब इनको वेरीफाई करेंगे, पहले ये फिर ये और फिर ये। तो सबसे पहले ए और एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 माइनस 4 3 माइनस 6 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू माइनस 6 4 माइनस 3 है 2। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट इसकी रो और इसके कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 जा माइनस 12 प्लस में 3 4 जा 12। ओके, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इस रो को इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 2 3 जा माइनस का 6 एंड 3 2 जा 6 प्लस का 6। ओके, इसके लिए इस रो और इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो माइनस का 4 माइनस का 6 24 एंड माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 24 है ना। और नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो 4 3 जा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का 12 और 6 2 जा माइनस का 12। ओके, सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ गया 0 0 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट किसको, नेक्स्ट हमें क्या करना है एडजॉइंट ए इंटू ए, तो ये किसके इक्वल है बेटा एडजॉइंट ए की वैल्यू माइनस 6 4 माइनस 3 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है ए से 2 माइनस 4 3 माइनस 6। ओके, सेम रूल्स तो वही फॉलो होंगे मल्टीप्लीकेशन वाले, तो मल्टीप्लीकेशन मींस फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट ये रो ये कॉलम, इस रो को इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो इट मींस माइनस 6 2 जा माइनस का 12 और 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस।
इस एलिमेंट के लिए 6 3 जा माइनस का 18 एंड 3 6 जा प्लस का 18 है ना, माइनस माइनस प्लस। इसके लिए ये रो ये कॉलम तो 4 2 जा 8 प्लस 2 4 जा माइनस का 8। ओके, इसके लिए ये कॉलम ये रो एंड ये कॉलम तो 4 3 जा 12 और 2 6 जा माइनस का 12। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 0 0 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट आपको डेट ए इंटू आई, तो डेट ए किसके इक्वल है, पहले तो डेट ए की वैल्यू, डेट ए क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 4 3 जा 12 12 माइनस 12 इट मीन्स 6 2 जा माइनस का 12 प्लस का 12 इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया 0। और डेट ए इंटू आई कितना 1 0 0 1, यही होगा ना आई 0 1 0 0 1 इट मीन्स ये भी किसके इक्वल हो गया 0 0 0 0। ओके, तो इसको आप 1 इसको आप 2 एंड ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गया आपके पास a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट a इंटू a और इक्वल्स टू डेट a डिटरमिनेंट a इक्वल्स इंटू i। कोई डाउट? तो बेटा 4th क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो आज इतना ही, आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, stay home, stay safe, goodbye.